बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता व्लॉग के अंदर अमरीकी खातून जो इस वक्त कराची एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है, उस हवाले से मैंने सारी तफसील आपके सामने रखी थी कि उसका नाम क्या है, किस तारीख को वो पाकिस्तान के अंदर आई और किसकी वजह से आई, गवर्नर कमरान टेसूरी की उनके साथ किस तरह मुलाकात हुई, इस वक्त वो हुकूमत सिंध की तहवील में है, क्या कुछ हिसाब किताब है। ये मैं गुज़श्ता व्लॉग के अंदर, गुज़श्ता वीडियो के अंदर सारी तफसील आपके सामने रख चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा कि अब की अपडेट है क्या, क्योंकि अब उस खातून की कुछ डिमांडें भी बढ़ रही हैं। और इसके अलावा वो बंदा अहमद निदाल मेमन, जिस लड़के का नाम था, 19 साल उसकी उम्र थी, उसने सोशल मीडिया के थ्रू उनकी दोस्ती हुई, उसने बुलाया था। इस वक्त वो बंदा कहाँ पे है, ये भी आपके सामने रखना है। एक तो सबसे बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तानी कुछ लोग सामने आए हैं, क्योंकि जब ये वायरल हुआ डिजिटल मीडिया के ऊपर, इवन के अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि एक अमरीकी खातून इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उनका वीज़ा इवन के एक्सपायर हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करवाया गया हुकूमत सिंध की जानब से, गवर्नर सिंध गमरान टिसोरी साहब की जानब से। लेकिन अब मामला यहाँ तक पहुँचा है। नहीं, हुकूमत ने पूरा बंदोबस्त किया, उसकी टिकट का सब कुछ क्लियर हो गया था। जब हुकूमती एहलकार और ख़ुसूसन एएसपी फ़ायज़ा सुधार साहिबा उनके पास पहुँची और उनको कन्विंस करने के लिए कि आपकी टिकट हो चुकी है, तो आप मोहतरमा यहाँ से अब तशरीफ़ ले जाएँ। आपका जो इश्क है वो नाकाम हो चुका है, आपका इश्क पूरा नहीं हुआ। तो उस खातून ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि पहले वो जो पार्किंग थी एयरपोर्ट की वहाँ पे मौजूद थी, उसको वहाँ से लेकर फिर जो गार्डन ईस्ट का एक इलाका है कराची का, वहाँ उनकी रिहाइश थी, उनको वहाँ पे रखा गया था। उसको वहाँ से उठाकर पुलिस ने किसी और नामालूम मकाम पर उनको मुंतकिल किया, ताकि किसी हवाले से कह लीजिए कोई शिकायत ना मिले। यहाँ इनके साथ अगर कोई बदतमीज़ी करता है या इस किस्म का कोई मामला पेश आता है, तो उस तमाम तर चीज़ों को यानी बचने के लिए हुकूमत सिंध ने उनको किसी नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक जब उनको वहाँ पे मुंतकिल किया, तो उन्होंने बिल्कुल शोर-शराबा वहाँ पे शुरू कर दिया और बिल्कुल कह लीजिए कि वो आपस से बाहर हो गई। और वहाँ पे उन्होंने इसरार किया कि मुझे दोबारा जो गार्डन ईस्ट का इलाका है, जहाँ पे वो पहले रिहाइश पज़ीर थी, वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाए और उन्होंने वहाँ पे रहना है। साथ आपको ये भी बता दूँ कि ये जो लड़का जिसकी इश्क में मुब्तला होकर ये पाकिस्तान पहुँची है, अहमद निदाल मेमन, उसका ताल्लुक भी उसी कराची के इलाके से है, यानी गार्डन ईस्ट से है, यानी उस इलाके में ये खातून भी रह रही थी। तो दोबारा फिर पुलिस ने इनको वहाँ से लिया और गार्डन ईस्ट का जो इलाका है, वहाँ पे आकर उनको छोड़ दिया। इस वक़्त वो वहाँ पे मौजूद है, उनके गिरद-ओ-नवाह में काफ़ी रश लगा हुआ है, मीडिया रिपोर्टर्स उनसे बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी बहुत से आ रहे हैं। एक खबर तो ये है कि वो खातून इस वक़्त डटी हुई है कि मैंने पाकिस्तान के अंदर रहना है। मुझे क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में हैं, तो लिहाज़ा आपके मुतालबात क्या हैं? आप क्या क्या चाहती हैं? उस हवाले से उन्होंने कुछ मुतालबात रखे हैं। एक तो जब एएसपी फ़ायज़ा सुधार साहिबा ने जब उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने पहला ये कहा कि मैं एक तो सिटीज़न पाकिस्तान की बनना चाहती हूँ, मुझे पाकिस्तान की जो सिटीज़न है वो दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा सबसे पहले कि ₹5000, ये उन्होंने एएसपी जो फ़ायज़ा सुधार साहिबा उनको नहीं, बल्कि उसके बाद फिर इवन के रिकॉर्ड मौजूद है ये सारी चीज़ें, जो मीडिया पर्सन उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस वक़्त ये मुतालबा उन्होंने रखा कि मुझे $5000 पर वीक, यानी तकरीबन कोई पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो 14 लाख रुपए बनते हैं, वो दिए जाएँ। और इस तरह अगर महीने की बात की जाए, तो आप हिसाब लगा सकते हैं, तकरीबन कोई 50-60 लाख रुपए के राउंड अबाउट ये रकम बनती है, जो पर मंथ वो खातून मुतालबा कर रही है। इससे 10वां हिस्सा पाकिस्तान के एक कौमी असम्बली के जो रुकन होते हैं, उनकी तनख्वाह भी नहीं बनती, जितना वो हुकूमत सिंध से मुतालबा कर रही है। बहरहाल उनके मुतालबात और भी बहुत से हैं, एक बड़ी फ़हरिस्त है, लेकिन जैसा-तैसा भी है उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई है। पुलिस वहाँ पे पहुँची ताकि उनको प्रोटेक्शन भी दी जाए और साथ उनको कन्विंस भी किया जाए, लेकिन वो वापस लेने का नाम नहीं ले रही। वो कहती है कि मैंने यहाँ पे रहना है, सिटीज़न मुझे बनाया जाए और अहमद निदाल मेमन जो लड़का है उसके साथ मेरी शादी भी करवाई जाए। अहमद निदाल के हवाले से ज़रा ने ये कन्फर्म किया है, उसकी फुटेज भी हमारे सामने आई है कि वो बंदा अपनी फैमिली के हमरा वहाँ से फरार हो गया है, क्योंकि जिस इलाके में वो रह रहा था, जिस घर में, कि अब सारे लोगों को पता था कि वहाँ पे रहता है, मीडिया पर्सन वहाँ पे पहुँच जाते
और अभी तक पुलिस ने कोई छापा-छुपा नहीं मारा, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई का आगाज़ बाकायदा नहीं किया गया। लेकिन अभी से वो वहाँ से फरार हो गया, अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला गया। बाकायदा उसकी फुटेज सामने आई है, जिसमें वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उनके साथ उनकी फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अब वो कहाँ पे चला गया, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो गार्डन ईस्ट का इलाका था, जहाँ पे पहले वो रिहाइश पज़ीर था, वो लड़का वहाँ से अपनी फैमिली के साथ ही वहाँ से चला गया है। अब अगली चीज़ ये है कि कुछ और लोग जो हैं वो सामने आए हैं, जिन्होंने ये अब कह लीजिए कि हामी भरी है कि हम इस खातून के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। अब 3-4 लोग तो मैंने खुद देखे हैं, जो मीडिया के सामने आए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम इस खातून से शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खातून ये कहती है कि मैं जिस लड़के के लिए आई थी, यानी जिस लड़के के इश्क में वो मुब्तला थी, वो उससे शादी करना चाह रही है, वो किसी और से शादी नहीं करना चाह रही। तो बहरहाल ये एक मामला एक सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले हिट हुआ, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी हिट हो रहा है, इवन कि अब तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ की खबरें बन रही हैं। क्योंकि ये एक अमेरिकन सिटीज़न है और इस वक़्त पाकिस्तान में वो एक हंगामा बर्पा करके बैठी है। हुकूमती ओहदेदारान जो हुकूमती एहलकार हैं, वो उसको कन्विंस कर रहे हैं। उनके बाद जो उनके मुतालबात हैं, वो इस किस्म के हैं कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क, जो एक गरीब मुल्क है, वो इस किस्म के मामलात अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, जिस किस्म की उनकी डिमांड है। तो बहरहाल अभी मामला जो का त्यों है। अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट आती है। एएसपी फ़ायज़ा सुधार साहब ने ये कहा है कि अब उनको अकेले में उनसे मिला जाएगा और फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके बाद अगर कोई नतीजा निकलता है, तो मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुज़ारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।